देखो या फिर प्रोडक्ट में देखो, तो इन चीजों से आपको ये पता लग रहा होगा कि हमारा जो विजन है वो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी भी तरीके से आपका सर हमेशा ऊंचा रहे। आप जब काम करें, लोगों के पास जाएं तो डंके के छोर पे आप ये बोल पाए कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, हमारे पास जो क्वालिटी है, हमारे पास जो प्लान है, हम जो कंज्यूमर को दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका तोड़ किसी के पास नहीं है। ये बात में आपको कहीं से भी कोई डाउट है? नहीं। कभी कई बार ऐसा होता है, क्योंकि मैं इन चीजों के मतलब पहले कंपनी लेवल की बात करने के बाद तब मैं आता हूं आपके आपके काम की बात की। कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं तो गलत कम्युनिकेशन की वजह से, या हम जो लोगों को समझाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो जिसको हम मिससेलिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से कई बार रिजल्ट जो आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आता। अफरा तफरी में आदमी प्रोडक्ट बेच के निकल जाता है और फीडबैक गलत है। तो फीडबैक सही तभी आएगा जब कट टू कट आप वही चीजें कस्टमर के सामने रखेंगे जो एक्चुअल में आपके मैनुअल में और जो आपको ट्रेनिंग में बताई गई है, तो रिजल्ट आएगा। अगर किसी को कोई इस्तेमाल करने के लिए कोई प्रोडक्ट जितना करना है उसका डबल करा देंगे तो भी नुकसान। बिल्कुल एक चौथाई कराएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? किसी भी चीज की खुराक की एक लिमिट, किसी को बुखार के हो जाता है या कोई किसी तरीके की कोई डिजीज हो जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इसके लिए आपको 1 हफ्ते तक लगातार, तो एक इस चीज के लिए आपको, किसी को कोई ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आप 9 महीने तक दवाई, वो क्यों नहीं बोलता 1 महीने में छोड़ दो? 9 महीने तक एक पीरियड लेके जाता कि इतना टाइम तक खाना, 6 महीने तक खाना। व्हाट इज इट मीन कि हर चीज की एक लिमिटेशन है कि आपको वही चीजें प्रिस्क्राइब करनी है और उसको बतानी है। अगर आप हर चीज को सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट आएंगे। तो आपका प्रेजेंटेशन कंपनी को लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के, प्लान को लेकर के, एक सामने वाले आदमी का फ्यूचर क्या हो सकता है, इसको लेकर के जब आप क्लियर कट पॉलिसी लेकर के फील्ड में उतरेंगे तो रिजल्ट 100% मिलेगा। रिजल्ट तभी नहीं आता, बड़े परिणाम तभी नहीं आते जब आप बड़ी सोच के साथ फील्ड में नहीं उतरते। या तो आप सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते हो फील्ड में, तो प्रोडक्ट तो बिक गया, सिर्फ प्रोडक्ट बिका, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आ जाना हमारा मकसद नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति के पास जा रहे हो, आप थॉट प्रोसेस लेके जा रहे हो। तो एक बात समझना, हर आदमी यहां पर एक कंपनी का एक बहुत बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है। आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो जहां से एक आदमी का फ्यूचर बन सकता है। तो सबसे पहली चीज कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है। रूट प्योर में आने के बाद आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू मे बी द गेम चेंजर ऑफ एनीवन्स लाइफ। किसी भी आदमी की जिंदगी का आप गेम चेंजर हो सकते हैं, लाइफ चेंजर हो सकते हैं। अगर आप लाइफ चेंजर के थॉट प्रोसेस के साथ आप नहीं जा रहे हो तो सिर्फ आप एक सेल्समैन हो। अगर मेरी बात समझिएगा मैं क्या बात बोल रहा हूं, आपके पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कब कैसे करना है अगर यही नहीं मालूम जी सर, तो बड़े रिजल्ट आएंगे कैसे? यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी मैन। आप अपने आप को साधारण समझोगे तो परिणाम साधारण आएगा। अगर आप समझोगे कि नहीं, आपको वो कंपनी हाथ लगी है जिसके जरिए आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जिसका सपना शायद ही कोई देखता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी आप उस पोजीशन पर पहुंचा सकते हो जिसका सपना शायद ही उसका परिवार अगर वो कभी देखा होगा। Then only you will reach at that climax, तभी आप उस जगह पे जाएंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है कि आपका थॉट प्रोसेस, वो दिमाग में आपको कंसीव करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि सामने वाले के सामने जब साथ आप बैठे तो जाकर के उसके माइंड को, उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करें और उसको दिखाएं कि उसका फ्यूचर इस बिजनेस में कितना ब्राइट है। वो आदमी अगर यहां पर साल 2 साल ढंग से काम करता है, तरीके के साथ काम करता है, तो उसको, उसके फैमिली को, हिंदुस्तान को एक अच्छा हेल्थ भी मिलेगा और उसको अच्छा वेल्थ भी मिलेगा।
तो वेल्थ क्रिएशन ट्रैक पे चलने के लिए आपको पूरा प्लान समझना, सामने वाले की पूरी दिमाग की स्कैनिंग करनी पड़ती है। आधा अधूरा प्लान समझा के आ जाओगे, सिर्फ प्रोडक्ट दिखा के आ जाओगे, तो आपके पास प्रोडक्ट ऐसे ऐसे हैं कि प्रोडक्ट तो कुछ ना कुछ बिक जाएंगे, 100% बिक जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। कोई इम्यूनो बेच के आ जाएगा, कोई गाइनरूट बेच के आ जाएगा, कोई पंच तुलसी बेच के आ जाएगा, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत है लोगों को, प्रोडक्ट तो बिक जाएगा। आप कब बिकोगे? सवाल ये है कि आप कब बिकोगे? आप तब बिकोगे जब सामने वाले के थॉट प्रोसेस को चेंज करो। If you are able to change the thought process of the people, then only will be said. तब आप तभी आप नहीं। तो प्रोडक्ट तो बिका, आपकी वैल्यूज, आपकी एथिक्स, आपका जो पावर है अपने अंदर, एक आदमी को पॉजिटिव करना, एक आदमी के सेंटीमेंट को अंदर तक टच करना, उसको दिलाना और उसको तैयार करना, एक्चुअल काम तो ये है ना। जी सर। सिर्फ हमारा काम, वी आर नॉट लिमिटेड टू सेल द प्रोडक्ट ओनली, हम सिर्फ वहीं तक लिमिटेड नहीं है। हम जब जा रहे फील्ड में तो हम ये सोच रहे हैं कि एक आदमी को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर लाने की बात हो रही है, तो परिवर्तन सिर्फ एक प्रोडक्ट देकर के नहीं हो। पानी भी तो एक प्रोडक्ट ही है, सिर्फ इसको पी के क्या परिवर्तित हो जाएंगे? नहीं हो। तो परिवर्तन लाने के लिए क्या करना पड़ता है? परिवर्तन लाने के लिए एक आदमी को प्रिपेयर करना पड़ता है उसके गोल को अचीव करने। परिवर्तन लाने के लिए एक आदमी को तैयार करना पड़ता है उसको टारगेट से लड़ने के लिए। परिवर्तन लाने के लिए एक आदमी को तैयार करना पड़ता है उसके सोच को बदलने के लिए, तब जाके परिवर्तन लाने के लिए एक आदमी को जो पहले से उसका सॉफ्टवेयर में दिमाग में जो चीजें भरी हुई है उसको रिबूट करना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। जब आप कस्टमाइज कोई चीज चाहते हो लाइफ में, आपके सामने कंप्यूटर है और आपके हिसाब से सारी चीजें सेट नहीं है और कोई चीज आप डालना चाहते हो या कोई चीज कस्टमाइज करना चाहते हो, तो पहले चाहते हो एक क्लीन करो, मैं अपने हिसाब से इसको करूँ। उसी तरीके से जब आप एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में चाहते हो कि ये आदमी ये बने, इस टाइम पे ये लेवल अचीव करे, इस टाइम पे ये लेवल अचीव करे, ये आदमी ऐसे भागे, ऐसे सेमिनार में जाए, ऐसे ट्रेनिंग में जाए, तो आप जब कस्टमाइज करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसके दिमाग को रिमूव करना पड़ेगा, उसके दिमाग के अंदर कचरे को साफ करना, तभी जा करके आप अपनी चीजों को डालते हो। और उसके लिए जरूरी है कि आप नीट एंड क्लीन बनो। पहले आपका दिमाग अगर क्लियर है, आपके दिमाग में सारी चीजें फिट है, अगर आपका फ्यूचर आपको लगता है कि मैं रूट प्योर से आने वाले साल 2 साल 3 साल में, साल 2 साल 3 साल में अगर मैं डायमंड लेवल को अचीव कर पाया, मतलब मैं 1 करोड़ रुपए पार कर जाऊंगा, इसमें कोई डाउट है? नो। हमारे यहाँ डायमंड लेवल अचीव करते हो तो ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास होते हो। यस सर। इसमें कोई डाउट है? नो। दुनिया में बहुत ऐसे डायमंड है अलग अलग कंपनी में जो कोई 10,000 रुपए कमा के भी डायमंड हो जाता है, कोई 20,000 वाला भी डायमंड है, बिल्कुल, कोई 1 लाख वाला भी डायमंड है, किसी कंपनी में 4 लाख का भी डायमंड है। रूट प्योर इज द ओनली कंपनी जहां पर ऑलमोस्ट एक डायमंड 1 करोड़ अधिक पैदा होता है। तो ये बात दुनिया को समझना पड़ेगा, ये बात आपको खुद को समझना पड़ेगा कि यू विल बी वन ऑफ देम हु कैन अर्न ₹1 करोड़ ऑन द कंप्लीशन ऑफ योर डायमंड। जब आप डायमंड कंप्लीट करोगे तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ के दायरे में आप आ चुके। अब जरा सोचिए, अब यहां तक दिमाग में इस बात को डालिए कि 1 करोड़ रुपए आपको बताता है, सपोज 3 साल में अगर आपने यहां से अपना गेम खेलना शुरू किया, 3 साल में 1 करोड़ रुपए में क्या क्या अच्छी गाड़ी आ रही? जी सर। अच्छी गाड़ी का मतलब आप चाहोगे 40-50 लाख रुपए की गाड़ी ड्राइव करें, आएगी नहीं आएगी? एक फ्लैट आएगा नहीं आएगा? यस सर। ये बात दिमाग में डालना पड़ेगा, विश्वास करना, जो पीछे अब तक नहीं हुआ वो आगे हमें करना है। लेकिन वो कैसे हो? सिर्फ इस मीटिंग में बैठ जाने से नहीं होगा, वो सिर्फ एक दिन सेमिनार में जाने से नहीं होगा, सिर्फ एक दिन रूट ऑफ सक्सेस अटेंड करने से नहीं होगा। ये आपको 24 घंटे 24/7 365 डेज आपके दिमाग में ये बात आपको अपने लिए सोचते रहना पड़ेगा कि आप लाइफ में जिन चीजों को अचीव करना चाहते हो उसके लिए हर सेकंड हर मिनट आप
क्या अपने आप को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो उस टाइम? एवरी डे, एवरी सेकेंड्स, एवरी आवर, एवरी वीक, एवरी मंथ यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। आपको एक एक दिन को इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे फाइटर बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, तभी आप एक अच्छे नेटवर्कर बन पाएंगे। कई सारे लोगों को जब आपके लीडर की तरफ से, आपके अपलाइन की तरफ से जब कोई टारगेट दिया जाता है तो कई सारे लोग पिछड़ जाते, भागने लगते। ये सच है जो मैं आज आपको बता। जब टारगेट मिलती है तो कई सारे लोग उसको फेस करते हैं, कई सारे लोगों को चुनौतियां पसंद भी है, कई सारे लोग चैलेंजेस को फेस भी करने को तैयार है। इस दुनिया में लोग पूछते हैं, जो लोग, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं और उससे ज्यादा लोग फेलियर है। क्यों? तो फेलियर के पीछे कारण क्या है? जो सक्सेस है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है। जी सर। जो आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है उसके लिए चैलेंज जो है वो लाइफ में, आप ये समझ लीजिए, उसकी सफलता का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे बिना अगर आपकी जिंदगी में किडनी को, लाइफ से अगर किडनी निकाल दिया जाए तो बचेगा? क्या बचेगा? फिर खत्म। एक सक्सेसफुल आदमी के लाइफ से चैलेंज को गायब कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा जीवन में। आप जरा सोचिए इस बात। अगर जिंदगी में चैलेंजेस जिसको लेने की आदत भी नहीं हो, क्या दुनिया में एक आदमी की बायोग्राफी पढ़ लो उठा के, क्या वो आदमी कभी सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। तो पहली चीज कि चैलेंजेस आएंगे अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते, ये दिमाग में तो फिट करिए। चैलेंजेस आएंगे अगर आप लाइफ में बहुत आगे ग्रोथ लेना चाहते। रिजेक्शंस मिलेंगे अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। रिजेक्शन क्यों मिलेंगे? क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं उसमें पब्लिक इन्वॉल्व, सिर्फ प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है। हमारे धंधे में सिर्फ प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, प्रोडक्ट से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों का है। प्रोडक्ट से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका है? लोगों का। और जब पब्लिक किसी भी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो उसमें एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों ही चीजें होती है। और सिक्के के दोनों पहलू, एक बात इग्नोर नहीं किया जा सकता इसमें। अगर कुछ लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग आपको रिजेक्ट भी करेंगे। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर अच्छा लीडर बन के रहना है, ये भी एक पार्ट है आपके लाइफ में। जैसे मैंने चैलेंज को लिया, वैसे ही आपको सारे के सारे लोग आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। चाहे आप किसी को खरा सोना बेचने के लिए चले जाओ, 24 कैरेट सोना दे दो, चाहे आप गाइनोरूट दे दो, चाहे उस प्रोडक्ट को लेने के बाद हजारों महिलाओं का तबीयत या परेशानी या तकलीफ खत्म हो चुका हो, चाहे इम्यूनोरूट लेने के बाद लाखों लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए, चाहे आपके किसी प्रोडक्ट से हजारों लोगों को फायदा हो जाए, उसके बावजूद सभी के सभी लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये बात दिमाग में डाल लो कि अगर कोई कहता है कि जी नहीं जी मुझे तो नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट आपका बुरा है, लोग बोलेंगे। अच्छा होने के बावजूद भी सारी चीजें, सभी चीजों को, सभी लोग हर चीजों को नहीं अपनाते। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। स्कूल कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, चाहे दूर स्कूल में बच्चे को डाल दो, डीपीएस में डाल दो, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी टॉप स्कूल में बच्चे को डाल दो, जरूरी नहीं है कि उस स्कूल के सारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करें। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम स्कूल में, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम सिलेबस में है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट कैसा भी हो, 100% हर आदमी के ऊपर इक्वली रिजल्ट नहीं देता, नहीं आता। क्योंकि वही टीचर है जो सारे बच्चों को पढ़ा रहा है, समझिएगा बात को। वही सिलेबस है जो सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इक्वल एफर्ट टीचर ने सबके ऊपर लगाया, लेकिन रिजल्ट्स इक्वल नहीं आए। किसी के लिए साल का 5 लाख रुपए स्कूल की फीस बेकार है अगर उसका बच्चा फेल हो गया,
और किसी के लिए साल का 5 लाख रुपए वसूल है अगर बच्चा उसका टॉप करेगा। ये डिपेंड करता है उस बच्चे के थॉट प्रोसेस के ऊपर, ये डिपेंड करता है वो बच्चे को चैलेंज लेने की कितनी क्षमता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चा अपना भविष्य उस स्कूल में क्या देखता है। ये सब मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये बिजनेस की पॉलिसी है। तो प्रोडक्ट आप अमृत लेके चले जाइए, संजीवनी बूटी लेके चले जाइए, बावजूद उसके सारे के सारे लोग आपके प्रोडक्ट को अच्छा बोलने वाले नहीं है। इट डज नॉट मीन कि आपका प्रोडक्ट बुरा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका प्रोडक्ट बुरा है। अगर 10 में से 7 रिजल्ट 8 रिजल्ट आपके हैं और 2 लोगों के अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है, फिर भी आपका प्रोडक्ट पास है। समझ में आया? तो रिजेक्शन भी आपको मिलेंगे, हर मामले में मिलेंगे। रिजेक्शन को दूर कैसे किया जा सकता है, रिजेक्शन के ऊपर कैसे हावी, मतलब जो आदमी आपको रिजेक्ट कर रहा है ये तो आपके लाइफ का पार्ट है, तो आप इससे ऊपर कैसे निकलेंगे, उसके लिए 2 रास्ते हैं। हर एक आदमी को दिमाग के अंदर इस बात को बैठाना पड़ेगा कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो टारगेट लेना सीखो। आपका अपलाइन अगर कोई बोलता है कि आप टारगेट पोस्ट कीजिए, आप अपना गोल बनाइए, गोल सेट कीजिए। मैं हर एक आदमी को बोलता हूं जिस दिन आप ज्वाइन कर किए हो तब से लेकर अभी तक का, अगले 6 महीने का, अगले 1 साल का, पूरे 1 साल का कैलेंडर का, मैं ज्यादा लंबा, मैं 5 साल की बात नहीं करूं। आप 1 साल का कम से कम ये टारगेट डिसाइड करो कि 12 महीने के अंदर 2022 एक फ्रेश ईयर है, सिर्फ 1.5 महीने निकले। 2022 में आपका लक्ष्य क्या है? 2022 में 2022 में आपका लाइफ क्या होगा? आप रोड प्योर के अंदर कितने लेवल को अचीव करना चाहते हैं? बाइफरकेट करके एक एक चीजों को डायरी पेन में आपने अगर नहीं लिखा तो जरूर लिखना। आपके अपलाइन ने बोला भी होगा कि आप बनाओ कि आप कब कौन सा लेवल को अचीव करना चाहते हैं। प्रेशर आता है, अपलाइन जब बोलते हैं, बुरा कब लगता है डाउनलाइन को, जब अपलाइन आपको बोलता है कि आप टारगेट दीजिए। सबसे बुरा डाउनलाइन को तब लगता है जब अपलाइन आपकी खिंचाई करता है, बोलता है टारगेट दीजिए, इस हफ्ते की टारगेट दीजिए, आज आप क्या करने वाले हो, आज का टारगेट दो, है ना? तो आदमी को लगता है कि मेरी तो फ्रीडम छीन गई है। लेकिन एक बात सच है, एक बात सच है, इस दुनिया में बिना प्रेशर के आप ऊंचाई पे नहीं जा सकते। अब एक एग्जाम्पल छोटा सा बता, आप साइकिल चलाते हो, थोड़ा प्रेशर कम लगा, मोटरसाइकिल में जाओगे तो जितना रेस दोगे, गाड़ी में, कार में और पावर है जी, प्रेशर कम लगाओगे स्पीड, प्रेशर दोगे एक्सीलेटर पे तो ज्यादा। अब जहाज में चलेगा, जहाज तभी उड़ेगी एकदम जब तक पूरा प्रेशर है। आपको लगता है कई बार कान फट गया, होता है, प्रेशर है तो ऊपर है, हाई प्रेशर है तो सबसे ज्यादा ऊपर है। जिंदगी में नीचे रहना चाहते हो, मत लो प्रेशर। प्रेशर लोगे तो उठ जाओगे, और प्रेशर नहीं लोगे, अपने मन से काम करोगे तो बैठ जाओगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जिंदगी में उठना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो प्रेशर होगा। बिना प्रेशर के काम नहीं हो सकता। प्रेशर किस चीज का है? अच्छा एक बात बताओ, 2 तरीके के प्रेशर है। एक प्रेशर होता है जब किसी आदमी से गलत काम करवाया जाता है, दूसरा प्रेशर होता है जब किसी से अच्छा काम करवाया जाता हो। एक प्रेशर है कि एक आदमी को बोला गया कि देखो, आपको कोई सुपारी दे दिया कि जाओ इसको शाम को खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारे घर परिवार के ऊपर बहुत बड़ा आफत आने वाली है। एक प्रेशर ये है। दूसरा प्रेशर है कि जिंदगी में कामयाब बनाने का प्रेशर, जिंदगी में आपको करोड़पति बनाने का प्रेशर है, जिंदगी में आपको डायमंड तक पहुंचाने का प्रेशर है, जिंदगी में आपका लाइफ स्टाइल अच्छा करने का प्रेशर है। यही प्रेशर है। हमारे बिजनेस में दूसरा प्रेशर क्या है? मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, आप इंटरेक्ट करोगे तो मजा आएगा। क्या हमारे यहाँ कोई आपको गलत काम करने के लिए कोई प्रेशर दिया? कोई चोरी करने के लिए प्रेशर है?
एक अपलाइन अगर प्रेशर दे रहा है तो बोल रहा है ईमानदारी से काम करो, यही प्रेशर है। प्रेशर दे रहा है तो बोल रहा है रोज का टारगेट लो, यही प्रेशर है। एक बंदा अगर प्रेशर दे रहा है तो बोल रहा है सबसे चेक कितना कमाओगे ये बताओ, यही प्रेशर है। सेल्स का प्रेशर है, सेमिनार में लोगों को लेकर के आने का प्रेशर है, या कोई और प्रेशर? तो ये प्रेशर आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है या बुरा है? एक स्टूडेंट जिसको सिर्फ पास होना है एग्जाम, जरा समझिएगा, बिकॉज देखो आई वॉज बीन अ टीचर, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल्स। इस तरीके के एग्जांपल दे रहा हूं। एक स्टूडेंट को जो पास होना चाहिए उसको कितना चाहिए? उसको पासिंग स्कोर का सिर्फ प्रेशर, उसको सिर्फ पासिंग स्कोर का प्रेशर है साहब। कितना? कि 33% मेरे को 33% मार्क्स कैसे आए, दैट्स इट। ये तो 33% आ जाए भगवान, मेरे पिताजी मुझे घर से बाहर नहीं निकालेंगे। प्रेशर किस चीज का डर है? उसको फेल बोलेगा। अगर 33 नंबर नहीं आया तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर ये 33% लाने का डर उस बच्चे में नहीं है तो उस बच्चे को भगवान भी जिंदगी में आगे पास नहीं। क्या लगता है? ये जो प्रेशर है उसको आगे करने के लिए, और जो गार्जियन दे रहे हैं, जो गार्जियन उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो गार्जियन एक उम्मीद लगा करके बैठा है कि मेरा बच्चा अच्छा कर जाएगा, क्या ये वो गार्जियन गलत सोच रहा है? एक अपलाइन आपसे यही उम्मीद कर रहा है। क्या नाम है आपका साहब? बैठिए तिवारी। एक आदमी ये बोल रहा है कि मिस्टर तिवारी को मुझे अगले 3 महीने में स्कोर बोर्ड पे, डैशबोर्ड पे मैं इनको रॉयल देखना चाहूँ। क्या बुरा है साहब? कोई बुरा नहीं है। एक आदमी आपको कहीं से भी आपका डिप्रिसिएशन तो नहीं हो रहा? नहीं। आपको अप्रिशिएट करने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए तो टारगेट लिया गया। एक बच्चा जिसको सेकंड डिवीजन से पास करना है, दूसरे नंबर पे, उसको कम से कम 45% स्कोर करना है स्कूल में, ये तो और एक बच्चा जिसको फर्स्ट क्लास लाना है उसको मिनिमम 60% चाहिए। हर स्कूल का तो रूल यही है। अब एक बच्चा 60% के लिए लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसको फर्स्ट क्लास में। एक बच्चा जिसको सिर्फ सेकंड डिवीजन लाना है उसको कम से कम किस के लिए फाइट है? 45% चाहिए। और एक बच्चा जो सिर्फ कैसे भी करके पास होना चाहता है, कुछ भी करके कि मेरी सिर्फ बदनामी ना, तो उसको मिनिमम चाहिए कितना? 33%। हमारे बिजनेस में भी ये तीनों कैटेगरी के लोग। टॉप क्लास वाला कौन होता है मुझे बता? 60%, 70% और आउट परफॉर्मर जिसको 90% आता है, जिसको 95% आता है, जिसको 98% आता है, जिसको 99% आता है, और इवन जिसको 100% आता है, वो बच्चे कौन से? वो बच्चे कौन से होते हैं? नहीं बता रहा हूं कौन सी क्लास के बच्चे होते हैं। वो बच्चे होते हैं जिनको गार्जियन डंडा नहीं देता कि पढ़ उठ। वो बच्चे होते हैं जिनको उनका भविष्य दिखाई दे रहा है। वो बच्चे होते हैं जो क्लास में किसी भी बच्चे से पीछे नहीं रहना चाहते, सबसे अगले श्रेणी में, टॉप ऑफ द टॉप लाइन में बैठना चाहते हैं, वो बच्चे। वो बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप रात को सो भी जाते हैं और माँ बाप को नींद अगर खुलती है 3 बजे भी, रात को 2:30 बजे भी, तो देखते हैं कि बच्चा मेरा अभी भी पढ़ रहा है। वो बच्चे हैं जिनका लक्ष्य, जिनका गोल क्लियर कट है। वो बच्चे होते हैं जो लाइफ में कभी भी जिंदगी में पिछड़ करके नहीं रहना चाहते। पूरी जान लगा देते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, और वो जो टॉप लाइन के बच्चे होते हैं उसमें आते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आपको? उसका प्रेशर गार्जियन नहीं दे रहा था, उसको अपने आप में खुद के लिए वो प्रेशर है कि वो स्कूल में 1 नंबर अगर पोजीशन मिलनी है तो उसको मिलनी है, इसलिए वो फाइट कर रहा है। क्यों? वर्चस्व की लड़ाई है, नाम की लड़ाई है, शोहरत की लड़ाई है, मां बाप की छाती को चौड़ा करने की लड़ाई है। स्कूल में पोस्टर लगेगा तो उस बच्चे का लगेगा रैंक 1, इस बात की लड़ाई है। जो लोग 33 नंबर वाले हैं और जो फेल हैं उनको किसी बात की लड़ाई नहीं है।
तो जिंदगी में रेस में अगर आपको आगे रहना है तो एक बात याद रखना, उसके लिए तो प्रेशर जिंदगी में लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने का प्रेशर। जी अगर आपका अपलाइन आपको प्रेशर दे रहा है, आप समझ लीजिए आप सही अपलाइन के हाथ में है। अगर आपका अपलाइन आपसे टारगेट ले रहा है, आप समझ लीजिए आपका अपलाइन बिल्कुल सही और परफेक्ट है। अगर आपका अपलाइन रोज डंडे दे रहा है, मतलब रोज आपको पुश कर रहा है कि नहीं आपको करना है करना है करना है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ सॉलिड गार्जियन बिहाइंड यू हु इज पुशिंग यू टू अचीव योर टारगेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप समझ लीजिए कि आप सही हाथ में हैं। अगर जिस आदमी के पीछे, जिसके पीछे कोई भी अपलाइन नहीं है, उसको पुश करने वाला, उसको मोटिवेट करने वाला, उसको टारगेट ओरिएंटेड बनाने वाला, उसको गोल ओरिएंटेड बनाने वाला, आप समझ लीजिए कि वो आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक आदमी का कोई गार्जियन नहीं है, कोई माता पिता नहीं है, जैसे अनाथ हो जाता है। तो यू आर फॉर्चुनेट एनफ कि आपके पास सॉलिड अपलाइन है जो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं और जो आपको रेगुलर बेसिस पे टारगेट देते भी है। आपके पास, आपको यू मस्ट बी फॉर्चुनेट कि आपके पास ऐसे अपलाइन है जो जिन्होंने आपको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के मीटिंग का कार्यक्रम किया, आपको ऑर्गेनाइज किया, उनको आपको बुलाया और आपको पूरा दिन आपके टारगेट के ऊपर बात किया, आपको आगे बढ़ने के लिए बात किया। तो आप समझ लीजिए कि आप फॉर्चुनेट हैं। अगर ऐसे अपलाइन के हाथ में है तो डेफिनेटली में आप आगे, मतलब आगे ही बढ़ेंगे, आपको आप पिछड़ने के लिए चांसेस नहीं है। तो पहले आपको तो अपने अपलाइन के लिए एक बार आगे बढ़ना। एक चीज समझिए कि जो मैंने बोला, आज के बाद अगर आपके ऊपर आपका अपलाइन प्रेशर दे